Hello everyone, welcome to JCRT DE Saath. My name is Mohammad Ijazul Haq. Today we will learn relative pronouns. As we know, a pronoun is a word which is used in place of a noun. शब्द जो नाउन के बदले प्रयोग होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं. यहाँ पे प्रोनाउन is a word. A pronoun is a word. A pronoun is used in place of a noun. दो सेंटेंस हैं. A pronoun is a word. A pronoun is used in place of a noun. इन दो सेंटेंस को जोड़ करके हम बनाते हैं a pronoun is a word. A pronoun is a word which is used in place of a noun. यहां पे हमने जो which का प्रयोग किया है, ये जो which है इसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. आमतौर पर रिलेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव क्लॉज के पहले आता है. एडजेक्टिव क्लॉज के पहले आने वाले जो प्रोनाउन हैं उनको रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं और रिलेटिव प्रोनाउंस को हम रिलेटिव कंजंक्शंस भी कहते हैं. ये दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं. ये हु, whom, whose, that, which ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं. आपका सवाल उतना लाजमी है कि हु, whom, whose और which से हम प्रश्न पूछते हैं. इनको हम पहले से जानते हैं. एकदम सही कहा आपने. ये इन शब्दों का प्रयोग जब हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं तो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं और जब इनसे हम एडजेक्टिव क्लॉज के पहले इस्तेमाल करते हैं या दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं तो वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. इसका मानी भी चेंज होता है. जिसको हु, जिसको हम लोग कौन कहते हैं, होम जिसे किसे कहते हैं, उसका मानी चेंज हो जाता है जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं. हु को हम जो कहते हैं. अब यहां पर विच जिसे, हुज जिसका, इस तरह के प्रयोग करते हैं. आइए इसको हम एग्जांपल से सीखते हैं. यहां पे आपको एक कॉलम बनाया गया है जिसमें एक सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है एंड पोसेसिव है. ये जो प्रोनाउंस हैं ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं या ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं. हम लोग पोसेसिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं. ऑब्जेक्ट के रूप में मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट है. और पोसेसिव में माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स इसका इस्तेमाल करते हैं. इसके लिए जो हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं वो ये पीपल के लिए या पर्सन के लिए हु, सब्जेक्ट के लिए हु और दैट का इस्तेमाल किया जाता है. ऑब्जेक्ट के लिए हुम और दैट का, और पोसेसिव में हुज और दैट का इस्तेमाल करते हैं. और थिंग्स के लिए विच, सब्जेक्ट है तो विच और दैट, ऑब्जेक्ट है तो विच और दैट, एंड पोसेसिव है तो विच और ऑफ विच करते हैं. यहाँ आप देख लें कि होम, हुज, दैट ये चारों जो हैं ये पीपल के लिए इस्तेमाल होते हैं, पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं. और दैट और विच ये थिंग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं. अब एग्जांपल से ऐसा समझते हैं. यहां पे हमारे पास दो सेंटेंस है. ए बॉय केम टू मीट मी, ही वॉज ब्लाइंड. ए बॉय केम टू मीट, यहां पर आप देखें कि हमारे कौन से जो दो वर्ड है जो आइडेंटिकल है, जो एक दूसरे, जैसे ए बॉय केम टू मी, ही वॉज ब्लाइंड. यहाँ पे बच्चे की बात की जा रही है, लड़के की बात की जा रही है कि जो ब्लाइंड है. तो ये पहला सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस है. अब इन दो सेंटेंस को मिला के हम जब लिखेंगे तो हमें देखना है कि यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में जो वर्ड है वो ही है. ही को हमें रिप्लेस करना है. ही रिप्लेस कहाँ होगा? जहाँ पे नाउन पहले से मौजूद है. ए बॉय, ए बॉय यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे हमें रिप्लेस करके लिखना है. अब ही के लिए हम लोग चूंकि ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे पीपल में हु का प्रयोग करते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे ए बॉय हु वाज ब्लाइंड came to meet me
मी। ये पूरा जो है जो एडजेक्टिव क्लॉज है पूरा उठ के यहाँ जाएगा और ये ही को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से ये सेंटेंस लिखेंगे। यहाँ पर ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ए बॉय हु वाज ब्लाइंड केम टू मीट मी। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। आई सॉ एन ओल्ड वुमन। ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है आई गेव हर ₹100। अब इन दो सेंटेंस को जब हम जोड़ेंगे तो हमें देखना है कि आई सॉ एन ओल्ड वुमन और आई गेव हर, यहाँ पे दोनों ये दो एक दूसरे को से आइडेंटिकल है, मतलब एक दूसरे के लिए इस्तेमाल हुए। आई गेव हर का हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमें इसको जो ऐड करना होगा। यहाँ पे जो हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वुमेन के बाद आएगा और उसमें उन दोनों को जोड़ करके तो हम इसको लिखेंगे। जैसे इसको लिखेंगे हम लोग आई सॉ एन ओल्ड वुमेन। I saw an old woman whom I gave ₹500। ये whom जो है हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। I know the boy, his father was a teacher। यहां पर I know the boy, बॉय के बारे में बात की जा रही है। बॉय हिज फादर, ये पॉसेसिव में आ रहा है। हिज जब पॉसेसिव में होगा तो हुज का इस्तेमाल करेंगे। तो आई नो द बॉय, आई नो द बॉय। अब यहां पर हमें ऐड करना है सारे इसको। जब पीपल होगा, पर्सन होगा, तो उसके लिए हुज का प्रयोग करते हैं। हुज फादर वाज टीचर। इसी तरीके से अगर हम दूसरे सेंटेंस को ले लेते हैं, दो सेंटेंस लेते हैं। द डॉग इज बैक, द डॉग स्टोल द ब्रेड। इस तरह का अगर सेंटेंस है तो हम इसको आप मिला के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? द डॉग दैट स्टोल द ब्रेड इज बैक। अब इस तरह के सेंटेंस जब आप बोलते हैं कि जो लड़की वहां खड़ी है वो मेरी दोस्त है, और यहां पे दो सेंटेंस है। जो लड़की वहां खड़ी है, द गर्ल इज स्टैंडिंग देयर, द गर्ल इज माई फ्रेंड। इसको आप जोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? द गर्ल हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस हैं जिसमें हम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ए बॉय केम टू मीट मी। एक लड़का मुझसे मिलने आया। ए बॉय केम टू मीट मी, ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था। अब इन दो सेंटेंस को हम जोड़ेंगे एक रिलेटिव प्रोनाउन के जरिए। ए बॉय हु वाज ब्लाइंड केम टू मीट मी। आई थिंक ये रिलेटिव प्रोनाउन की जो कुछ बुनियादी चीजें हैं उसकी एक समझ बनी होगी, और इसके बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं जो हम इस वीडियोस के अंत में जाएंगे। आपसे हम ये उम्मीद करते हैं कि इन वीडियोस को देखने के बाद उन प्रश्नों का उत्तर आप लिख पाएंगे। धन्यवाद।